जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरपीएफ का आपका बैच चल रहा है यूट्यूब पे जय हिंद बैच के नाम से। तो उसी सीरीज में आपका परसेंटेज की आज लास्ट क्लास है। परसेंटेज में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। ये आपके परसेंटेज के टाइप हैं। जो आपकी जो परसेंटेज है वो कुल आपकी 11 टाइप में मैंने क्वेश्चन वाइज आपकी बांट दिया, जिसमें हम ये सारे आपके टाइप कवर कर चुके हैं। आज हमारी परसेंटेज की बिल्कुल लास्ट क्लास है, तो आपकी विविध पर्सन को लेकर के आई गई है। इसमें आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी 1 से लेकर 2 टाइप रहेंगे जो आपके हम कह सकते हैं मिससेलेनियस क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप ये मत समझना कि ये मिससेलेनियस यानी विविध क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है ये आपके रेलवे में भर भर के आता है, क्योंकि इसमें आपका क्या है वेन डायग्राम भी आ गया रीजनिंग का, साथ में ही आपकी मैथ भी आ गई। और इसको मैं आपके लिए सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से ये क्वेश्चन 2 सेकंड का नहीं रहेगा आपके लिए। सिर्फ आप डिजिट देखेंगे, डिवाइड करेंगे, सीधा आप अपना इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि भाई एक छात्रावास में 800 लड़के, कितने 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल या फिर उनमें से दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों यानी दोनों खेल खेलते हैं। अब आप मुझे खुद से बताइए, यदि आपने मेरी परसेंटेज की और भी क्लास देखी होंगी, हम परसेंटेज हमेशा किस पे जोड़ते हैं आपके 100% पर, यानी कैलकुलेट हम किस पे करते हैं आपकी जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं 100% पे करते हैं भाई। अब इसने ये बोला है, अब आप पहले इसमें ये देखिए, एक छात्रावास में 800 लड़के यानी 800 जो लड़के हैं इनकी यदि हम परसेंटेज में वैल्यू देखें तो ये 100% हैं अपने ही लिए। तो 800 लड़के बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर 100% हो जाएगा, क्योंकि 800 लड़के खुद में अपने आप में क्या हैं 100% हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब इसने क्या बोला 75% लड़के जो हैं हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं 75% लड़के हॉकी खेलते हैं। ठीक है। तो इसने बोला 75%, इसके 75% लड़के क्या करते हैं हॉकी खेलते हैं, और साथ में ही आपके 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि का मतलब है कि यदि प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या फिर दोनों अवश्य खेलता हो, तो इसमें आपका कोई भी ऐसा लड़का नहीं बचा है 100% में जो आपका हॉकी खेलता हो या फिर फुटबॉल खेलता हो या फिर दोनों खेलता हो। 800 लड़कों में से 800 के 800 कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ वो हॉकी ही खेलते हैं, कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं कि वो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो दोनों खेलों को खेलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें आपका बना लेते हैं वेन डायग्राम। क्या बना लेते हैं हम इसमें आपका वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन ये इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। और एक तरीका आपको लास्ट में ऐसा बताऊंगा कि सिर्फ आप डिजिट देखेंगे और सीधा आप आंसर निकाल देंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई लड़के कितने हॉकी खेल रहे हैं, यानी यहां पे हम हॉकी लिख दें हॉकी, और ये आपका कितना हो गया फुटबॉल का, क्या हो गया भाई ये फुटबॉल का हो गया। अब इसने क्या बोला 75% लड़के आपके क्या खेलते हैं हॉकी खेलते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 75% लड़के क्या करते हैं आपके हॉकी को खेलते हैं, और आपके 50% लड़के क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं। कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना। मैं जानता हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे पढ़ा रहा हूं ये क्लास, लेकिन धीरे पढ़ाने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सवाल तो हम और भी कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए,
लड़के मैंने आपको शुरू में कितने बताए थे? 100%। लेकिन अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं, तो ये आपका कितना बन गया? 125%। ये 125% के लड़के कैसे बन गए? ठीक है, तो कुछ लड़के इनमें ऐसे होंगे जो आपके अभी यहां पे सिर्फ दे क्या रखा है कि कुछ लड़के आपके 75% सिर्फ हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल आपके कितने खेलते हैं? 50% लड़के खेलते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी होंगे भाई जो आपका ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये आपस में काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका सर्कल है ये किसका है? ये किसका है? आपका फुटबॉल का। और ये जो हॉकी का है ये आपका क्या किसका है? हॉकी का। तो कुछ लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो दोनों इस गेम को खेलते हैं। समझ में आया या नहीं? हम ये बोल देते हैं कि भाई जो आपके हॉकी के लड़के थे, जिसका हमने सर्कल बना रखा है आपका, कि जो आपके हॉकी के लड़के थे ये आपके कितने परसेंट थे? 800 में से, यानी पूरे 100% में से 75%। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो कुछ लड़के थे ये फुटबॉल भी खेलते थे, यानी ये इसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया दिया हुआ है ये आपके क्या है? आपका ये दोनों के लिए है कि जो लड़के दोनों गेमों को खेलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि ये पूरा हम देखें तो अपने आप में 100% है, लेकिन ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहा है? 125% किसकी वजह से आ रहा है? जो लड़के दोनों खेलते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 25% जो है आपके लड़के जो हैं वो दोनों गेम खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं? भैया इन्हीं की वजह से तो आ रहा है, दोनों खेल खेलते हैं। अब यहां पे उसने क्या दे रखा है कि यदि प्रत्येक लड़का हॉकी, उनमें से आपका एक भी लड़का ना छूटे जो हॉकी या क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल ना खेलता हो, तो अथवा दोनों से खेलता हो, तो कितने लड़के दोनों खेलों को खेलते हैं? तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ तो यदि हम देखें तो आपका 100% ही आना चाहिए, लेकिन 75 और 50 को जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा? 25%। तो 25% किसकी वजह से ज्यादा आ रहा है? जो बच्चे आपके जो लड़के हॉकी में भी हैं और फुटबॉल में हैं उनकी वजह से आपका क्या आ रहा है? ये 25% एक्स्ट्रा आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका? 25% एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो लड़के हैं 25% ये दोनों गेमों को खेलते हैं। किसके? 800 लड़कों में से। तो इसने यही तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने लड़के हैं? 25%, 25%। यदि हम इसमें से परसेंटेज हटा दें तो आपका डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा भाई। इससे ये कट जाएगा 8 की जब मैं 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा? 200 लड़के। ठीक है, ये आपका इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर है आपका क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि यदि हम इसको पेपर में ऐसे करने लगे तो फिर तो हमारा हो गया सिलेक्शन। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इसका बिल्कुल एक शॉर्ट बता दे रहा हूं कि आपको ये शॉर्ट में ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, ये क्या आपका ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपके दो आपके क्या हो सब्जेक्ट हो, कि एक तरफ आपके 75% है, दूसरी तरफ आपका 50% है, इन दोनों को जोड़ लो। बस इन दोनों को क्या करो आप? जोड़ लो। 75% प्लस में आपका 50% तो बराबर में आपका क्या हो गया? 125%। अब जब भी ये 100% से कूदे, यानी 100% से ऊपर आपका हो गया भी, तो ये कितना हो गया? जितना भी आया है, यानी अब कितना आया है? ये 25% आया है भाई। 25% बराबर क्या होगा? 25% बराबर आपका होगा जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों खेल खेलते हैं। हमेशा जब भी आप ऐसी प्रतिशत जोड़ोगे जो कि आपकी अलग अलग इंडिविजुअल दी होगी हर एक खेल के लिए, या फिर वो चाय कॉफी के लिए बोले या फिर किसी और सब्जेक्ट के लिए वो बोले, सबको आप जोड़ लेना। 100% से जितने वो ऊपर आ रहे होंगे तो वो आपका क्या होगा? सारे आपकी प्रतियोगी में आपका भाग ले रहा होगा। तो यहां पे क्या दे रखा था आपका? 75% आपके लड़के थे हॉकी वाले। अब हमने क्या करा? फुटबॉल वालों को भी जोड़ लिया। तो ये क्या हुआ भाई? लड़के तो अपने आप में 100% थे, लेकिन अब आपका कितना आया है? 25% एक्स्ट्रा आया है। 25% एक्स्ट्रा इसलिए आया है कि कुछ बच्चे जो थे हॉकी में भी थे और वो बच्चे आपके फुटबॉल में भी थे। तो जो दोनों मिला के आपके एक्स्ट्रा बैठ रहे थे, जो दोनों गेम खेल रहे थे, वो आपके कितने थे? 25%। अब इसने क्या बोला है आपसे? यही बोला है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। यदि आपसे ये पूछता कि
कितने परसेंट बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता 25%। अब इसने क्या बोला है कि कितने लड़के खेलते हैं, तो हमें पता है कि 25% खेलते हैं। किसका 25% खेलते हैं? पूरे 100% में से, यानी जितने आपके 800 लड़के हैं उसी का तो 25% खेलेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, 800 का 25% निकाला, तो आपके कितने आ गए 200 लड़के। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ बच्चों को यदि समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाना, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा इस टाइप को करने के लिए कि आपको परसेंटेज जोड़नी है। जब आपकी जुड़ के 100 से ऊपर चली जाए तो समझ लीजिए कि वही आपके जो हैं लड़के हो लड़की हो वो आपके दोनों खेलों में हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन आपका, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा आपके क्या करते हैं, चाय, और 40% कॉफी पीते हैं। भाई एक जो आपका कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, उसमें कितने आपके क्या होंगे कार्यकर्ता या फिर आपके कॉर्पोरेट जो आपके काम करने वाले हैं 100% ही माने जाते हैं। कोई भी आप अपने आप में परसेंटेज पूरी कितनी होती है, वो होती है आपकी 100%। अब यहां पे आपका कितना बैठ गया 70 और 40, ये कितने हो गए 110। अब बच्चे इतना, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जिसने थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, तो उसको पता चल गया होगा कि गुरुजी यहां तो 70 आ रहा, यहां 40 आ रहा है, यानी 10% ऊपर बैठ रहा है। तो हमारे 10% ऐसे हैं जो आपके कर्मचारी चाय भी पीते हैं, आपकी कॉफी भी पीते हैं। तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई, अब यहां पे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब इसने क्या बोला है, प्रत्येक, यानी कि जितने भी आपके कार्यालय में कर्मचारी हैं उनमें से कोई भी नहीं छूटा, यानी उनमें से बिल्कुल कंपलसरी आपकी या तो कोई चाय पीता है या आपकी क्या करता है कॉफी पीता है, यानी 100 के 100% आपके इस सवाल में बिल्कुल इंक्लूडेड हैं, ठीक है। कोई भी इस सवाल से आपके बाहर नहीं है, यानी सारे जितने भी आपके कर्मचारी हैं चाय पीते हैं या फिर वो कॉफी पीते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है जो आपकी पीने वाली चीजें होती हैं, इंग्लिश में हम इसे क्या बोल सकते हैं, बेवरेजेस, ठीक है। पे अथवा दोनों पे, कुछ इसमें इसने ऐसा बोला है, कुछ इसमें ऐसे होंगे जो सिर्फ आपकी चाय पीते होंगे, कुछ ऐसे इसमें ऐसे होंगे जो आपकी कॉफी पीते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे शौकीन होंगे जो आपकी दोनों चीजें पीते होंगे। तथा अब इसने बोल भी दिया, तथा 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं। तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जब भी कुल की बात आती है, टोटल की बात आती है, तो कुल कर्मचारी का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, भाई कुल तो पूरे के पूरे आपके 100% होंगे। तो इसने बस आपसे यही पूछा है कि भाई हमें इतना बता दो कि आपके जो कार्यालय में काम कर रहे हैं वो आपके 100 के 100% कितने हैं। अब यदि आपको समझ में आ गया होगा तो बस मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं वेन डायग्राम। आपको जब भी आप आरपीएफ का, कांस्टेबल, एसआई का पेपर दो और ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो जितना मैंने आपको यहां बताया था ना, सिर्फ इतने से में करना है। ये नहीं कि आपने, जैसे मैंने पूरा का पूरा वेन डायग्राम बनाया है ऐसे 75 + 50 = 125, 25% दोनों खेल खेलते हैं या फिर 25% दोनों चाय कॉफी पीते हैं, ऐसे मत करने लगना। करना आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन, तभी थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओ। ये ना हो कि सर आपने ये क्या हवाई काम कर दिया, ठीक है। तो चलिए, अब इसने क्या बोला है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई चाय पीने वाले जो हैं, यानी चाय पीने वाले जो हैं चाय, और ये आपके क्या पीते हैं कॉफी, तो आपके चाय पीने वाले जो थे वो आपके कितने थे 75, 70% दे रखा भाई 70%, और कॉफी पीने वाले आपके कितने हैं, ये हैं आपके 40%। तो इनमें इसने क्या बोला है, कोई भी आपका ऐसा कर्मचारी नहीं है जो आपकी चाय कॉफी ना पीता हो। तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों चीजें पीते होंगे। अब भाई टोटल कर्मचारी कितने थे, हमारे तो 70% थे, लेकिन यहां परसेंटेज की बात करें तो आपके इनका ही परसेंटेज मिला दे तो आपका कितना हो गया 110। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 10% आ रहा है फालतू, ये कहां से आ रहा है, ये इसमें, अब इसने क्या बोला
चाय पीने वाले बता दिए, बस कॉफी पीने वाले बता दिए। इसने ये तो हमें बताया नहीं कि भाई दोनों के दोनों ऐसे कितने मेंबर हैं या कितने इतने परसेंट बच्चे हैं या फिर कार्यालय कर्मचारी हैं जो आपके दोनों चीजें पीते हैं, वो तो हमें खुद दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यदि वो ये भी दे देगा तो फिर सवाल किस बात का रहा। ठीक है, तो यहां पे आपको हमें निकालना पड़ेगा कि आपके दोनों कितने पीते हैं। तो उसकी वजह से क्या आ गया, आपका 10% फालतू आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं आपके जो 10% बराबर है, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि आपके दोनों यानी जो दोनों पेय पीने वाले हैं वो कितने हैं, दोनों पेय पीने वाले यहां पे कितने हैं भाई, 10% है आपके। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जब भी आपका 100% से ऊपर आए तो समझ लीजिए वो दोनों में भागीदार है। तो इसने क्या बोला है, यहां पे परसेंटेज में आपका क्या दे रखा है 10%, और यहां पे क्या दे रखा है नंबरों में, तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं। और यहां पे कितना हमने निकाला अपने दिमाग से कि गुरुजी दोनों पेय पीने वाले तो एक्स्ट्रा होंगे, जो 100% से प्लस कर देंगे वो दोनों पेय पीने वाले होंगे। यानी वो दोनों प्रतिक्रिया जो दोनों प्रोसेस होंगे, चाहे वो खेल खेलने का हो, चाय पीने का हो, सांप सीढ़ी खेलने का हो, या कुछ भी हो, जब भी 100% से एक्स्ट्रा आ गए तो समझ लो वो दोनों एक्टिविटी में आपके भागीदारी हैं। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कभी आपको ये दे देगा कि भाई परसेंटेज में, तो आपको नंबर में निकालना होगा, नंबर में दे देगा तो आपको परसेंटेज में निकालना होगा। अब हमने ये निकाल लिया कि भाई 10% ऐसे हैं कर्मचारी जो दोनों आपकी चाय भी और कॉफी भी पीते हैं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 25 कर्मचारी ऐसे हैं कि दोनों चीजें आपकी ग्रहण करते हैं, दोनों चीजें पीते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 25% बराबर 10% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10% बराबर आपका हो जाएगा 25 कर्मचारी, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई 25 डिवाइड में आपका 10, और 100 की बात करूं तो 100% की, तो 100% बराबर 1% बराबर ये है। यदि मैं इधर 100 की मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपकी 25 डिवाइड में आपका कितना था 10, तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे यहां से, इससे ये कट जाएगा 25 की, जब मैं 10 से करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 250। तो 250 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका रहेगा इसमें 250। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया 250। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका एक अलग तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि बहुत सारे बच्चे देख करके डर जाएंगे, एक क्योंकि अब आपको लगेगा कि इसमें टाइप बदल गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता देना चाह रहा हूं, बस इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट बदलेगा और बाकी इसमें जितना आपने पीछे सीख लिया है उसी से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, आप इसको अभी सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, यानी 68% लोगों ने क्या किया है, कॉफी पी है, यानी 68% लोगों ने कॉफी पी है। साथ में ही आपका 62% लोगों ने आपकी चाय पी है, यानी 62% ने आपकी क्या पी है, चाय। अब जो समझदार बच्चा होगा वो यही देख लेगा 68 और 62, ये तो 120 यानी 100% से ऊपर कूद गया। तो यानी यहीं पे कुछ ऐसे होंगे जिसने आपकी कॉफी भी पी होगी, चाय भी पी होगी। जबकि अब इसने ये बोला है जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आपका कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था। देखिए पढ़वा दे रहा हूं आपको, यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई, यानी चाहे वो आपकी चाय हो चाहे वो आपकी कॉफी हो, कोई ना कोई आपका पेय जरूर पिया हो या फिर दोनों पेय पिए हों। यहां पे आपका क्या दे रखा था, ये जो एरिया है ये वाला, ये सिर्फ चाय पीने वालों के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो आपका एरिया यहां पे दे रखा था इसने, ये सिर्फ कॉफी पीने वालों के लिए है। लेकिन जो आपका ये वाला एरिया था, ये वाला जो आपका एरिया था, ये आपके दोनों के लिए है। तो भाई क्वेश्चन में इसने और क्या बोला था हमसे, प्रत्येक कर्मचारी आपका या तो चाय पीता है या फिर वो कॉफी पीता है या फिर वो दोनों चीजें पीता है। अब इसने यहां पे क्या बोल दिया है कि जबकि 25% आपके ऐसे हैं पार्टी के अंदर
जो कोई भी आपका पेय नहीं पीते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई पार्टी में उपस्थित कितने होंगे, पार्टी में उपस्थित कितने होंगे जो गेस्ट होंगे? भाई वो तो पूरे 100% होंगे। हम तो हमेशा अपने सवालों में क्या मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। अब इसने क्या बोला है, जबकि कोई पेय नहीं पीने वाला, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि भाई कोई पेय, यानी कोई पेय नहीं पीने वाले कितने हो गए, पीने वाले कितने हैं भाई? भाई क्वेश्चन पढ़ो जब भी तो समझ में आएगा। कितने हैं? 25% हैं। क्वेश्चन में सीधा दे रखा। ये तो हमें पता है कि जब भी सवाल आपका होगा तो 100% पे होगा। अब इसने क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है साथियों? इसने दे दिया कि 25% ऐसे हैं जो कोई कुछ भी नहीं पीता है। तो क्या मैं अब ये बोल सकता हूं, क्या मैं अब यहां पे ये जो मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिए हैं, क्या मैं अब इन दोनों स्टेटमेंट से इतना बोल सकता हूं कि आपके एक कोई एक या दोनों पेय पीने वाले, राइटिंग थोड़ी खराब होगी उसके लिए प्लीज आप एडजस्ट कर लेना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई या तो आपका एक पेय, कोई एक या फिर दोनों पेय पीने वाले कितने हो गए आपके? 75% हो गए। ये तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। अब इसने क्या बोला है, एक पार्टी में आपके 68% लोगों ने कॉफी पी, 62% लोगों ने आपके चाय पी, जबकि 25% लोगों ने आपके कोई भी ना तो चाय पी ना ही आपकी कॉफी पी। तो उनको आप सवाल से बाहर ही निकाल दो। ये समझ लो, इसको तो बस इसने दे दिया परेशान करने के लिए कि बच्चों आप इस तरीके के क्वेश्चन आए थे पढ़ के, अब आप इसमें आ जाओ, अब आप इसमें उलझ जाओ, अब आप इसमें दिमाग मारो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको आप बाहर ही निकाल दो। ये सोच लो ये है ही नहीं। ठीक है। अब इसने क्या बोला, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या क्या है आपकी? 550 है। तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जितने भी आपके 100% आए तो उसमें से आपके चाय और कॉफी पीने वालों ने कितनों ने भाग लिया? 75% ने। लेकिन अब आप ये कहोगे सर यहां तो पार्टी में ही आपके 68% ने कॉफी ने पिया, 62% आपकी किसने पिया? चाय पिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई, यहां फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन आपको पेपर में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आपको साथ में ही यहां पे बिल्कुल शॉर्ट में बताता चला जाऊंगा ये क्वेश्चन होंगे कैसे। अरे कैसे कट गया? ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पे बोल क्या रखा है इसने कि कॉफी, यानी कॉफी, और यहां पे क्या बोल रखा है इसने? चाय। ठीक है। अब इसने क्या बोला, कॉफी पीने वाले कितने हैं? 68% हैं। और यहां पे कितने हैं आपके? 62 है नहीं है, 62%। अब पूरी पार्टी में आपके कितने, पार्टी में जितने आए थे आपके गेस्ट वो कितने पीने वाले हैं? 75% पीने वाले हैं। लेकिन यहां पे इसने सवाल में क्या दे दिया आपके? 62 और 68। तो मैं इनको जोड़ दूंगा भाई, 68 और 62 आपका कितना हो जाएगा? 6 6 12, 8 2 10, यानी 130%। भाई पिया तो सिर्फ 75% ने है चाय या कॉफी। अब ये 130% कहां से आ गए? तो यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई दोनों कितने पीने वाले हैं। तो 130 में से, यानी मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, दोनों पीने वाले। भाई हम यही तो करते हैं, दोनों पीने वालों को हम क्या करते हैं, जितना भी आपका एक्स्ट्रा दे रखा, यानी अलग अलग दे रखा है, कॉफी का अलग दे रखा है और आपके चाय का अलग दे रखा है, उसके हम परसेंटेज जोड़ लेते हैं। जिसके आपके एक्स्ट्रा आता है तो वो ही हमारा माना जाता है कि यही आपके क्या थे, दोनों पीने वाले। क्योंकि जो यहां पे तो ये जुड़ नहीं पा रहे, अलग अलग तो
अब इसने क्या बोल दिया, एक साथ तो जोड़ने के लिए इसने बोला नहीं, इसने बोल दिया ये जो आपका पूरा पूरा गोला था ये कॉफी का था, ये जो आपका पूरा पूरा गोला है ये चाय के लिए। लेकिन इसने ये तो बताया ही नहीं कि भाई जो मैं कॉफी में 68% बता रहा हूं वो कुछ चाय भी पीते हैं। भाई जो पूरा गोला है आपका किसका है, कॉफी का है, लेकिन इसमें कुछ क्या है आपके चाय के भी हैं। तो इसने यहां पर बोला इसने कि आपके कॉफी के भी हैं, जो मैं कॉफी का 68% बता रहा हूं ये आपके चाय भी पीते हैं। या फिर इसने ये बोला कि भाई जो मैं आपको चाय बता रहा हूं जो चाय 62% पीते हैं इसमें कुछ आपके क्या हैं, कॉफी वाले भी हैं। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका चाय का गोला है ये कहां से निकल रहा है, आपके कॉफी से भी निकल रहा है। तो इसने क्या ये हमसे बोला कि भाई जो मैं आपके चाय के 62% बता रहा हूं ये कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो आपके कॉफी भी पीते हैं। ये तो हमें खुद अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये बैठ जाएगा आपका 130%। अब आपका होगा क्या, भाग लेने वाले कितने हैं आपके 75% है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इनमें से इसको घटा दो, कितना हो जाएगा आपका 75 बराबर आपका कितना हो जाएगा 25, और 30 आपका कितना होता है 55। यानी 55% आपके ऐसे हैं पार्टी में जो आपकी दोनों चीजें पीते हैं, चाय भी पीते हैं और आपकी कॉफी भी पीते हैं। अब इसने क्या बोला है, तो पार्टी में कुल कितने, अब यहां पे क्या बात हो गई, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले की संख्या क्या है 550 है। अब एग्जामिनर जो आपको परेशान करेगा ना वो सिर्फ कॉन्सेप्ट में परेशान करेगा, यानी कि भाई मैंने इतना दे दिया अब तू इतना निकाल ले, लेकिन वो आपको कैलकुलेशन में परेशान नहीं करेगा। अब यहां देखो 550 दे रखा है, यहाँ 55% है, सीधा सीधा 10 बार में कट गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 55% बराबर आपका कितना हो जाएगा 550, क्योंकि हमने तो ये निकाल लिया यहां पे कि दोनों पीने वाले कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर में दे रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 550 डिवाइड में आपके 55। बोल सकता हूं या नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 एकम 5 यानी 10, ठीक है। और 100% की लगा दो इधर, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा 100% बराबर होगा आपका 1000, ठीक है। जब हम 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 1000, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अब इसने क्या बोला, एक पार्टी में पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था, पिछले क्वेश्चन में वो ये बोलता था कि भाई एक पार्टी में कर्मचारी में आपके इतने पीते हैं, इतने ये करते हैं दोनों। अब इसमें क्या बोलता था, एक भी कर्मचारी ना छूटना चाहिए जिसने आपकी चाय ना पी हो, कॉफी ना पी हो। यहां पे आपका बी टाइप में 11 के क्या बन गया, इसने ये बोल दिया बस इतना सा कि कुछ ऐसे हैं गिने चुने, यानी 25% ऐसे हैं ना तो वो चाय पीते हैं ना तो वो कॉफी पीते हैं। सवाल आपका सेम है। पहले हम 100 में से घटाते थे, ये देखते कि भाई जो आपकी एक्स्ट्रा परसेंट बैठी है वो 100 में से कितनी ज्यादा है, तो उसी को हम क्या मान लेते थे, दोनों मान लेते थे। अब यहां पे क्या बोल दिया है, अब हमको ये निकालना पड़ेगा कि भाई कोई पे नहीं पीने वाले आपके कितने हैं 25% है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कोई एक या फिर दोनों पीने वाले आपके कितने हो जाएंगे 75% हो जाएंगे। अब जो आपका 100% से ऊपर बैठा है यानी 130% आपका बैठा है उसमें से वो घटा देंगे, वो आपके निकल जाएगा, काम खत्म। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है इसने, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, यानी चावल पसंद करते हैं एक घर में 60% व्यक्ति। और इसने क्या बोला, जबकि 50% व्यक्ति जो है रोटी को पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, यानी 20% ऐसे हैं जो आपके चावल भी पसंद करते हैं साथ में आपकी रोटी भी पसंद करते हैं। अब इसने बोला क्या होगा, ऐसे बता दीजिए जो ना चावल पसंद करते हो ना ही रोटी पसंद करते हो, ठीक है। अब इसने क्या बोला, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल को पसंद करते हैं ना ही रोटी को। अब आपने ध्यान दिया होगा यहां पर कि ना तो क्वेश्चन में इसने कोई नंबर दिया है ना ही आपके कोई ऑप्शन में नंबर दिया है, तो हमें अब किस पे सवाल खेलना होगा, परसेंटेज पे, ठीक है। तो मैं इसको वेन डायग्राम से कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको हर एक तरीका आना चाहिए सवाल को सॉल्व करने का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये आपके दो बन गए क्या वेन डायग्राम, क्या बन गए आपके ये
वेन डायग्राम, इसको थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे होगा सॉल्व, आपके वेन डायग्राम पे, ठीक है। अब इसने बोला क्या है आपके, क्योंकि नंबर होता तो हम वैसे सॉल्व कर लेते। अब इसने क्या बोला, चावल, यानी आपके जो चावल हैं वो आपके 60% है। अब इसने और क्या दे रखा है, इसने रोटी। अब हम ऐसे क्वेश्चन में जिनमें आपकी वैल्यू ना दी होती हो, अब हम इसमें बीच वाला देख लेंगे कि आपका क्या है, 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसने क्या बोला, 20% ऐसे हैं जो आपके दोनों को पसंद कर करके चलते हैं। अब हम यहां पे चावल का ही देख लेते हैं। ये जो आपका ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका ये वाला, ये किसका है, ये आपका किसका पार्ट है, ये चावल का ही तो है। लेकिन ये क्या कर रहा है, रोटी में भी आ रहा है। भाई ये जो दोनों सर्कल हैं, ये पूरा यदि मैं इसको हटा दूं, मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ये लो, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये किसका बचेगा, ये किसका बचेगा, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ रोटी रोटी का बचेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, आपका चावल का भी पार्ट आ रहा है, नहीं चावल का भी सर्कल आ रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों की कुछ ना कुछ भागीदारी है, और वो भागीदारी क्या है आपकी 20%। 20% ऐसे कॉमन है जो चावल के हिस्से में भी हैं, आपके रोटी के में भी हैं। वो आपके क्या है, व्यक्ति हैं जो चावल को भी पसंद करते हैं और आपकी रोटी को भी पसंद करते हैं। और चावल को कितने % पसंद करते हैं आपके, वो करते हैं आपके 60%। और ऐसे आपके 20% हैं जो आपके चावल में के दायरे में भी हैं, आपके रोटी के दायरे में भी हैं। यदि मैं सिर्फ चावल चावल की बात करूं तो ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये सिर्फ चावल चावल का है। तो चावल के लिए अब आपके लिए कितना बचा, 40%। भाई बचा नहीं बचा, सिर्फ चावल के लिए। ये जो है, ये वाला जो इस वाली हरी लाइन से इधर वाला एरिया है, ये सिर्फ चावल के लिए है। ये जो पूरा गोला है, ये जितने भी चावल पसंद करते हैं पूरे के लिए है, ठीक है। तो ये जो पूरा गोला है चावल के लिए, तो 40 + 20 कितना हो गया, 60 हो गया। भाई ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 60% हो गया। और चावल पसंद करने वाले कितने थे, चावल पसंद करने वाले 60 थे। अब इसने क्या बोला है कि रोटी पसंद करने वाले और चावल पसंद करने वाले आपके 20%, सिर्फ चावल पसंद करने वाले आपके कितने हो गए, 40%, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखना। अब इसने क्या बोला है, सिर्फ रोटी पसंद करने वाले। भाई रोटी पसंद करने वाले कितने हो गए, रोटी पसंद करने वाले आपके कितने हैं, रोटी पसंद करने वाले आपके 50% है। इस पूरे गोले को ही तो हम 50% कहेंगे। लेकिन इस गोले में आपका क्या है, ये चावल में भी आता है, तो इस इधर क्या आ जाएगा आपका 30%। भाई मैं बोल सकता हूं, भाई जब हम इस पूरे को देखेंगे तो ये आपका 40, 10, 20 आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका 60% हो गया। जब मैं इसको देखूंगा, इन दोनों को जब मैं ले लूंगा साथ में, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 50%। उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ ही गया होगा। लेकिन अभी भी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सवाल को ही 4 से 5 बार देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ पसंद करने वाले, पसंद करने वाले चावल रोटी, अब हम क्या करेंगे, इसमें पसंद करने वाले देख लेंगे, ठीक है। चावल रोटी या दोनों को, या दोनों को पसंद करने वाले। अब हम, इसने क्या बोला है कि भाई हमको ये बता दो जो ना तो रोटी को पसंद करता हो ना चावल को पसंद करता हो। लेकिन हमको ऑप्शन में, अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ पसंद करने वाले दे रखे हैं। यदि हम ये निकाल लें कि टोटल आपके पसंद करने वाले कितने हैं जो आपके लाइक करते हैं, चावल को भी रोटी को भी, तो हम ये निकाल लेंगे कि कितने % नहीं है। तो भाई जो आपका कुल प्रतिशत होता है, यानी जो आपके कुल परिवार में होंगे, कुल परिवार जो होगा आपका, वो आपका 100% होगा भाई अपने आप में ही। कोई भी सवाल आपका क्या होता है, 100% होता है। तो चावल रोटी या दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं, 40, 20, तो आपके कितना हो गया, 40 + 20% में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 40% प्लस में आपका 20%, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये 30%। भाई 30% हो जाएगा तो इक्वल टू में आपका कितना है, ये 90%। यानी 90% आपके
परिवार में ऐसे मेंबर हैं या तो सिर्फ वो चावल को ही पसंद करते हैं, या वो दोनों को ही पसंद करते हैं, या फिर वो सिर्फ रोटी को ही पसंद करते हैं। तो वो टोटल मिला के ऐसे कितने हैं, 90% हैं। अब हमको ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ चावल, रोटी या फिर आपके दोनों को पसंद करने वाले आपके 90%। तो क्या मैं इस बात को बता सकता हूं कि दोनों को नहीं पसंद करने वाले आपके कितने हो गए, 10% हो गए। ये आपको सवाल उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आपके कर लेते हैं टाइप 11 का तीसरा टाइप। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा और टुच्चा सवाल है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया भी है, ठीक है। जो अब तक आपकी कठिनाई थी वो सिर्फ इन्हीं 4 सवालों में थी, इन्हीं 4-5 सवालों में थी। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो रिपीट मोड पे देखना, 102 बार देखना। पीडीएफ जो है आपको इसकी जो आपको क्लास की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब भी मैं आपको पढ़ाऊं आपको सिर्फ कान खोल के रखने हैं, सुनना है कि क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको इसका जैसे आपको यहां पे पूरा मैंने सॉल्व करके दे रखा है, पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हमारी एप्लीकेशन है सरकारी नौकरी वाले। और ये आपके बिल्कुल इसमें से आपके लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ये आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होगी कहाँ से, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जब आप YouTube खोला होगा तो वहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। जब जहाँ पे आपका क्या लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन होगा, वहीं पे लिखा होगा एप्लीकेशन। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सीधा आप जाएंगे प्ले स्टोर में, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, मेल रजिस्टर करेंगे। अब आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको क्लास पीडीएफ, ऐसे आपकी 9 ग्रेड में बनी होगी, ठीक है। ये जो आपकी 5वें नंबर की ग्रेड है तो यहाँ लिखा होगा आपका क्लास नोट्स पीडीएफ। ये आपके बिल्कुल फ्री हैं। जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहीं आपको क्या होता है, पूरा के पूरे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृक्ष की ऊंचाई 10%, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप मेरी सारी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। जैसे कि हम देखते आ रहे थे जनसंख्या वाले क्वेश्चन में कि आपके एक गांव की या शहर की जनसंख्या एक निर्धारित हमको क्वेश्चन में दे दी जाती है। साथ में ये पूछा जाता है कि आज से 3 साल बाद ये इस गांव की या इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, और हमको क्या दे दिया जाता है, आपका एक परसेंट दे दिया जाता है कि इस परसेंट से ये आपकी जनसंख्या हर साल इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे यहां पे सेम क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से, यानी किसके वार्षिक दर से, यानी वो हर साल कितना बढ़ रहा है, अपना 10% बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ती है। यदि वृक्ष की इस समय ऊंचाई कितनी है आपकी 5 फीट है, तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा। अभी जो आपका कोई वृक्ष है वो 5 फुट का है, वो हर साल आपका क्या कर रहा है, 5 यानी 10% बढ़ रहा है। किसका, अपनी ही हाइट का 10%, ठीक है। अब अपनी ही हाइट का 10% बढ़ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी का भी यदि मुझे मान लीजिए आपका मैं 100 का क्या निकालूं, 10% निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 ही हो जाएगा। यदि मैं इसको ये बोलूं कि भाई आपका 100 का क्या 10% यदि मैं निकालूं, तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि ये 100 का ही खुद का आपका क्या होगा, 110 हो गया। भाई कोई 100 चीज थी, वो कितनी हो गई आपकी 110 बढ़ गई, तो वो पहले कितनी थी आपकी 100 थी, बढ़ कितनी गई आपकी 100, और इसका 10% क्या हो गया आपका 10, तो टोटल आपका कितना होगा 110 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। बस अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 अपने आप में ही क्या हो गया 10% बढ़ के क्या हो गया 110% हो गया, यानी 110% हो गया, ठीक है। इससे ये काटा, सीधा आपका एक बार में हो गया, ये आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इसी टाइप से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसने क्या बोला है, हर साल 10% बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ने तो बढ़ रहा है, तो 5 फीट है आपका। अब ये 1 साल बाद आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, खुद का ही 10% बढ़ गया, यानी खुद का ही क्या होगा 110% बढ़ गया,
ठीक है, यानी खुद का ही 110%, जहां परसेंट आता है उसके नीचे हम क्या करते हैं, 100 का क्या कर लेते हैं, आपका डिवाइड कर लेते हैं। अब इसने क्या बोला है, अगली साल, ये आपका क्या है, 1 साल का, बस 1 साल में वो 10% बढ़ा। अब इसने क्या बोला है, जितना वो बढ़ा होगा अब वो खुद का उस उतनी ही हाइट का क्या हुआ होगा, वो 10% बढ़ा होगा। तो अब इसका पूरे का ये जो आपका ये दे रखा है, इसका आपका क्या, इसका भी 110%, ठीक है, उम्मीद कर। और ये आपका क्या हो गया, 2 साल का, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, इसने बोला 3 साल का, हमको क्या चाहिए भाई, 3 साल का। तो अब इस पूरे का 10% बढ़ा होगा, यानी इसका 110%, बस बात खत्म, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। जब आप 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1331। डिवाइड में आपका जब 10 के आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 3 यानी 1000, ठीक है। अब आपको मैं ये बोल सकता हूं कि भाई कि आपका क्या हो जाएगा, 1 3 3 1 5 की जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 6655। अब डिवाइड में आपका क्या है, 1000 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई 6 6 5 5, ठीक है। जब डिवाइड में आपका 1000 है तो आपकी 3 जीरो हो जाएंगे, तो यानी 3 पॉइंट बाद आपका क्या आ जाएगा, जब ये इधर जाएगा, ये जो इधर जाएगा तो 6.66 बन जाएगा, यानी 6.66। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब आपके सिर्फ इसमें 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। 24.02 का 10%, यानी क्या बोला इसमें, 24.2 का 10%, 24.2 के 10% से कितना अधिक है, तो देख लेते हैं। 24 पॉइंट का 10%, 24.2 के 10% से कितना अधिक है, तो यहाँ हर एक का 10% निकाल लेते हैं, जो दे रखा है 24.02 का जब हम 10% निकालेंगे तो एक आपकी जो होगी जीरो वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी वो इधर से इधर हो जाएगी। जब आप इस यहां से यही कटा, ये वाला पॉइंट आपका कम पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा 2.042। अब हम क्या निकालेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे, इसका आपके 24.2 का 24.2 का क्या निकाल लेंगे हम, 10%। बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, यहां से ही कट जाएगा। जब एक नीचे आपके वो क्या है, 1 जीरो है, पॉइंट आपका खिसक के इधर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2.42। अब इसने क्या बोला है कि कितना कम है, कौन कम है आपका, ये कम है किससे, इससे। तो कितना कम है, यहां पे इसको काट लेते हैं, 4.24। अब आपको जब भी प्लस माइनस करना होगा पॉइंट में, तो पॉइंट को हम हमेशा क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है आपकी, 4 0 2। पॉइंट के क्या इधर है, हाँ जी बिल्कुल है, 2 है। अब इसने क्या बोला, इसमें से इसको क्या करो आप घटा दो, किसमें से किसको घटा दो, 2.42 को आप क्या करो, इसमें से आप इसको घटा दो, ठीक है। 2 तो भाई वहां तो उसने तो वहां जीरो हो जाएगा। जब हम जीरो में से 2 काटेंगे तो बिल्कुल जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हासिल का इधर क्या बना लेंगे 10, तो आपका क्या होगा 8। और जो यहाँ पे एक हासिल हमने इधर दे दिया था, तो यहाँ पे आपका 1 बचा, 4 में से 4 गया तो आपका 0 बचा, ठीक है। 2 में से 2 गया तो आपको 0 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 0.018। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल नर्सरी केजी वाले सवाल है, ये तो आपको बिल्कुल समझ में ही आ ही रहे होंगे। अब इसने क्या बोला है, यदि P का P, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सही में आपको बहुत परेशान कर देगा, यदि और है भी देखने में बहुत ज्यादा छोटा। यदि आपने परसेंटेज पढ़ी होगी ना तो आप बिल्कुल इसको यूं ही समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये परेशान जरूर कर देता है। यदि P का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज। P का P%, जब हम परसेंट का साइन हटाते हैं, जब मैंने आपको बताया था भाई, जब भी परसेंट का साइन आपका क्या होगा, घटेगा, तो परसेंटेज बराबर आपका क्या होता है 1/100। परसेंटेज के आपकी पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था। तो यहाँ क्या होगा, परसेंटेज का जब साइन हट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/100। क्या है आपका, बराबर में 36 है। अब इसमें क्या बोला है आपका, P ही मुझे बता दो भाई, मुझे क्या कर दो
p की निकाल के दे दो। जब यहाँ पे जाएगा p की मल्टीप्लाई p में हो जाएगी, p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 की, जब हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3600। लेकिन इसने करना क्या है, इसको सिर्फ आपको p निकालना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसको आप क्या करो, अंडर रूट निकाल दो इसका। भाई जब मैं इसका अंडर रूट निकाल दूंगा और ये इसके बराबर में है तो इसका भी अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अंडर रूट में इसलिए निकाल रहा हूं ताकि ये जो स्क्वायर में है अंडर रूट लगाते ही क्या होगा, इसका सिर्फ ये p बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 3600 का जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो आपको ये कितना बन जाएगा 60, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप समझ लीजिए, इसमें क्या बोला p हमने लिख दिया, का मतलब मल्टीप्लाई, p का p% यानी p का p% हमने हटाया। परसेंट बराबर क्या होता है आपका 1/100 यहाँ पे इसने बराबर में क्या दे रखा आपके 36, बस वही करा आपने। p की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका p स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ नीचे 100 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर पहुंच जाएगा आपका 3600। अब हमको इसमें क्या बोला है, p का मान निकाल दो भाई। जब p का मान निकालना है और हमको मिल किसमें गया, आपके स्क्वायर में मिल गया, तो हमको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। स्क्वायर रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमने p का स्क्वायर रूट कर दिया तो हम इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने p स्क्वायर रूट कर दिया, p के स्क्वायर का वो कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये p बराबर 60 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि a प्लस b, और ये समझ लेना यदि आपने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने परसेंटेज का बहुत कुछ छोड़ दिया। आपने देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हो चाहे आपका कहीं भी हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना, लेकिन है भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला, a प्लस b का 15% जो है बराबर है a माइनस b के 25% के। तो b जो है, b का कितने प्रतिशत a है, यानी a जो है वो b का कितने प्रतिशत है। तो ये निकालने के लिए हमको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहां होगा क्या, a प्लस b का कितना प्रतिशत, का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी, मल्टीप्लाई। जब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100, बराबर में आपका क्या होगा a माइनस b, होगा नहीं होगा, a माइनस b का मतलब मल्टीप्लाई यानी 25% का जब हम इसे हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपके कितना 100, बराबर है तो 100 से हम 100 सब काट सकते हैं भाई। इधर आप सबका कितना कट जाएगा, 5 3 15, 5 पंजे आपका 25, बस बात खत्म। अब कटेगा नहीं तो इधर क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, कर लेंगे बिल्कुल मल्टीप्लाई। जब इक्वल में रहता तो हम काट पीट लेते हैं, जब कुछ भी कटने के लिए नहीं रहता तो हम उसी के आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपका क्या हो जाएगा 3a, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3b, बस इक्वल में कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5a माइनस में आपका क्या होगा 5b, 5b किसका, माइनस का। जब a आपका इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a जो होगा ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में आपका क्या है 5a, ये इधर प्लस का 3a है तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे क्या है आपका 3b है, 3b है यानी यहाँ पे क्या है माइनस का 5b है, तो आपका ये कितना हो जाएगा प्लस का, यानी आपका कितना हो गया प्लस का 5b, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 8b, बराबर में आपका क्या हो गया 2a। तो क्या मैं आपके लिए ये बोल सकता हूं कि भाई 8b बराबर आपका 2a है। तो आप 2 को यहीं रखना, मैं a को नीचे लाया, तो भाई a जब नीचे पहुंच गया तो यहाँ पे आपका क्या है 2, नीचे आपका क्या हो गया, इसको भी नीचे भेजो। फिर जब हम इसको इससे काट देंगे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि भाई b बराबर आपका a है और a बराबर आपका क्या है 4 है। अब हमने क्या निकाल लिया, आपकी इसकी वैल्यू निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला, अब आप हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए कि कौन किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, किसको हमको नीचे लेना है, किसको हमें ऊपर लेना है, ठीक है। तो वो आपका कंफ्यूजन में अभी दूर कर दे रहा हूं। तो इसने क्या बोला, बी का यानी बी का जो है कितने प्रतिशत ए है। जब भी जहां पर का आ जाए, क्या आ जाए, का आ जाए, तो उसको हमें क्या लेना है, नीचे लेना है। बी का ए जो है, ए
कितना परसेंट है, यानी ए जो है कितना परसेंट है, किसका, बी का, जिसके साथ का वो नीचे, जिसके साथ का नहीं वो ऊपर, तो ये कितना परसेंट है, परसेंट। अब ये मुझे एक बात बताइए, जिसके साथ का होता है उसके नीचे वो हमेशा नीचे आ जाता है, तो बी आ गया आपका क्या भाई। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, फिर से अच्छे से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला, बी का, यानी बी नीचे आ जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा ऊपर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए यानी 4/1। अभी आपका क्या है, रेशियो में, इसको यदि मैं परसेंटेज में बदलूं तो 100% से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका कितना हो जाएगा, 400%। अब आपको सिर्फ यहां से इतना ही सीखना है इस क्वेश्चन से, जब भी जिसके साथ का आ जाए उसको आपको नीचे लिख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आज की क्लास का सारा समझ में आ गया होगा। लेकिन समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पानी पीजिए, थोड़ा बाहर घूमिए, फोन चलाइए 10-5 मिनट, फिर से आप इस वीडियो को देखेंगे दोबारा, कंट्रोल आपके हाथ में ही है। अब की बार जो आपने देखा होगा वो आराम से देखा होगा, इस बार आप 1.5 गुना स्पीड में 2 गुना स्पीड में देखे, आपके दिमाग में जरूर भरेगा। ऐसा नहीं है कि जो अपने पेट से पैदा होता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है या वही वर्दी पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, आपने 12th फेल आईपीएस भी देखी होगी, जो आपके एस्पिरेंट 12th में फेल हो गए या जिन्होंने आपके अभी बैकग्राउंड खराब है पढ़ाई का, वो सिलेक्ट नहीं होते। सबसे ज्यादा सिलेक्ट भी एक आपके सर्वे में पाया गया था, जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर रहते हैं, अपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, वही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर देना। अब तक मैंने पूरी आपकी परसेंटेज खत्म होगी, मैंने नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो, आप खुद ही कर देते हो, इतने अच्छे हो, तो भाई कमेंट कर देना। और मैं कमेंट आपसे इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप जो है हमारी क्लास का हमें क्या दे सको, वो दे सको, क्या कहते हैं, रिव्यू आप हमें दो कि अभी हमें क्या क्या आपकी चेंज करने की जरूरत है, हमें अभी क्या क्या आपके लिए और चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो रेलवे में के लगने के इच्छुक है, भर्ती के इच्छुक है, और उनकी हाइट 1.65 है, 10th या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है 10th कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी ग्रेजुएशन। सब्सक्राइब कर दो भाई, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और धन्यवाद आपका, यदि आप यहां तक आ गए तो ये समझ लीजिए आप लाखों में एक हो, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ा मैं उन बच्चों के लिए रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता। वो ये सोच के चलते हैं कि भाई अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो अभी जीरो से ही कर रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आप भी उनमें से एक हो तो आपको बिल्कुल सारी चीजें फ्री में पढ़ाई जाएंगी। अब आपको बस करना क्या है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस क्लास की, तो हमारा YouTube चैनल वो एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सरकारी नौकरी वाले के नाम से ही, जिसका आपका YouTube चैनल के नाम से ही है। और उसकी जो एप्लीकेशन का लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको वीडियो को लिंक में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी लाभ हानि और प्रॉफिट लॉस की, उसमें मैं आपको पूरा टाइप बताऊंगा कि आपके इसमें कितने टोटल टाइप होने वाले हैं। साथ में आपके जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, वो उसमें हम 8 से लेकर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।